नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र प्रथम चरण यानी कि पहले पद की, यानी कि आपके जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर स्वाति नक्षत्र, तुला राशि, और जो है कि आपका जो है कि जो प्लैनेट है जो तुला राशि के अंदर स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में होगा तो वो धनु राशि के अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी ग्रह जो कि तुला राशि के अंदर है और वो जो है कि आपके नौमास चार्ट के अंदर सजिटेरियस राशि के अंदर यानी कि धनु राशि के अंदर अगर गया है तो समझ लीजिए कि आपका वो प्लैनेट जो है कि स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में। तो जो आज हम बात करेंगे वो कर्म विपाक संहिता, जो कि शिव भगवान ने माँ पार्वती को जो कथाएं बताई थी पिछले जन्म के, जो हमारे पाप कर्म हैं जिसकी वजह से इस जन्म में हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं, या जो हमने गलतियां पिछले जन्म में की उसे सुधारने का मौका हमें मिलता है, यानी कि हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सुधारते हैं तो वो फिर आगे चल के अगले जन्म तक के लिए स्टोर हो जाती है, क्योंकि सेवंथ हाउस यानी कि जो हमारी कालपुरुष कुंडली की जो तुला राशि है वो हमारी चॉइसेस को दर्शाती है। और स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है। साथ ही साथ जो प्राचीन कथा है कि जो बारिश की बूंद या कह लो या ओस की बूंद जो कि स्वाति नक्षत्र के अंदर जो एक हमारे पक्षी हैं पपीहा, उनके अगर जो कि वो पक्षी जो है सिर्फ बारिश के जो पहली बूंदें होता है उसी से अपनी प्यास बुझाता है। उसको अगर आप स्वस्थ यानी कि स्वच्छ जल है, पीने का पानी है, उसके अंदर भी डाल देंगे, झील के अंदर किसी बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ पानी की, तो भी वो अपनी चोंच बंद कर लेगा, पानी को अंदर नहीं जाने देगा। तो जो स्वाति नक्षत्र है उसमें दोनों तरीके के जो है कि कैरेक्टर आपको मिल सकते हैं। जैसे कि ये मोती जो अपने जो ओस की बूंद की बात की मैंने, स्वाति नक्षत्र की या बारिश की पहली बूंदें, अगर ये जो पपीहा है इसके जो गले में जाते हैं इसकी प्यास बुझाती है। अगर कहा जाता है कि इसको केले के पत्ते पर अगर ये ओस जो स्वाति नक्षत्र के अंदर ओस की बूंदें गिरती हैं तो वो जो है कि मोती बन जाता है, कपूर बन जाता है। और अगर समुद्र में सीप के मुंह में गिरे तो वो मोती बन जाती है। और यही बूंद स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की पहली बूंद अगर सर्प के जो है कि मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि चॉइसेस हैं, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर के लोग मिलते हैं। और जो ये स्टोरी है जो कर्म विपाक संहिता की, इसको जो है कि आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से शिव ने पार्वती जी को बताया है तो वो सेवंथ हाउस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बताया, तो उसको दूसरे हाउस पे कैसे हम लगाएंगे तो वो भी हम आज चर्चा करेंगे आखिरी में। तो जो कहानी है वो है जो कान्य कुंज देश का एक राजा था जो कि बहुत परोपकारी, प्रजा का ध्यान रखने वाला, न्यायप्रिय, शांति प्रिय, और जो कि उसका जो है कि राज्य के अंदर ये प्रसिद्ध था कि वो न्याय के मतलब जो है कि कोई भी समझौता नहीं करता था न्याय के प्रति, जो है कि उसके क्षेत्र के अंदर जो है कि कोई भी गलत कार्य नहीं होता था, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो राजा को मान्य नहीं होगा। उस राजा के ये रूल थे कि कोई भी गलत कार्य ना हो। तो क्योंकि जो हमारे स्वाति नक्षत्र के अंदर जो हमारा जो प्लैनेट जाएगा वो वहां पर जो है कि नौमास के अंदर जो है प्रथम चरण के अंदर होगा, तो नौमास के अंदर जो है कि धनु राशि के अंदर होगा, जो कि हमारे सामाजिक दायरों को, धर्म को, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दर्शाती है। तो इसी प्रकार इस राजा का जो कि मैंने बताया कान्य कुंज देश
के राजा थे जो कि बहुत परोपकारी थे और न्यायप्रिय थे। एक बार एक ब्राह्मण जिनकी जो है कि पत्नी प्रभावती बहुत ही सुंदर दिखने में थी, और जो वो ब्राह्मण थे किसी कारणवश जो है कि भयवश जो है कि राजा की शरण में आते। राजा उनको अपने यहां शरण दे देता है, परंतु जो है कि उन्हीं का पुत्र जो कि मोहित हो जाता है, प्रभावती जो कि ब्राह्मण की स्त्री थी, और छल कपट से, जब कह सकते हैं दबाव से, गलत संबंध स्थापित करता है ब्राह्मण की जो स्त्री थी प्रभावती से। जब ये बात राजा के पास पहुंचती है जो कि बहुत ही न्यायप्रिय थे, परंतु यहां पर क्या होता है कि वो अपने पुत्र के मोह के कारण जो है कि कोई भी कठोर कार्रवाई ना करके जो है कि क्षमा दान दे देता है अपने पुत्र को, जो कि उनके जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी जो कि न्यायप्रिय राजा की, वो धूमिल होती है। परंतु वहां पर पुत्र मोह के कारण वो ऐसा करते हैं, जिसके कारण कि जब वो मतलब कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो नरक भोगते हैं, उसके बाद दोबारा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उनका जो शरीर है वो पीड़ा, ज्वर से पीड़ित रहता है, वात पित्त कफ सब प्रकार की बीमारियां उनको लग जाती हैं, और उनको कोई भी पुत्र संतान प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पिछले जन्म में पुत्र मोह के कारण उन्होंने जो है कि अपना जो है कि नियम जो कानून थे जो राजा के होने चाहिए, राजा के प्रिंसिपल्स के खिलाफ वो गए। राजा मतलब कि जो कि उनका दायित्व बनता है, क्योंकि रिलेशनशिप 7th हाउस, तुला राशि हमारे 7वें घर की पड़ती है, और हमारा जो कानून और कायदे का जो है कि हमारा धनु राशि ये वाली पड़ती है। तो यहां पर जो तुला राशि जो पड़ती है, वो जो राजा, यानी कि तुला राशि एक बहुत ही अमीर साइन है, यानी कि कह सकते हैं आप कि बहुत ही ज्यादा लग्जरीज जो घर बोला गया है, राजा है। लेकिन कहां, पुत्र मोह के कारण उनके सामाजिक जो छवि थी वो खराब हुई, और जो उनको पुत्र मोह के कारण जो उन्होंने गलत कार्य किया था, तो इस जन्म में उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये उनके पुराने जन्म के जो है कि फल स्वरूप उनको जो है इस जन्म में प्राप्त हुआ। ये जो है कि शिव जो भगवान है उन्होंने जो मां पार्वती को बताया, तो पार्वती जी ने इसके उपाय के बारे में जानने का मतलब कि उत्सुकता जाहिर की कि अगर ऐसा है, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के लिए उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो जो शिव है वो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है कि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और जो है कि 3 पल सोने का कमल बना के और विष्णु पूजा करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, या गाय बछड़े सहित और उसको सजाकर वो जो है कि ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। और जो है कि जो सूर्य और जो चंद्र ग्रहण पड़ता है उस वक्त काशी नदी के अंदर स्नान करना चाहिए। तो ऐसे काशी में गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि जो उनके पिछले जन्म के पाप हैं वो धुल जाएंगे, और जो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और जो है कि शरीर की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ये जो है कि आप अगर इसको ऐसे ही अपने चार्ट पे लगाएंगे, जैसे कि आपके चार्ट में अगर कोई तुला राशि के अंदर है और वो धनु नवांश के अंदर गया हुआ, तो सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उनको पुत्र ना हो, क्योंकि उस वक्त तो काफी लोगों ने जन्म लिया है। तो उसको हम देखेंगे कैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि अब यहां पर तुला राशि यहां पर है, तो यहां पर अगर तुला राशि आपकी यहां आ गई, ये रिलेशनशिप की राशि थी अपनी,
तो उनके पुत्र ने जो है कि रिलेशनशिप के जो जो रिलेशनशिप स्थापित किए, जो छल से किए या धोखे से किए, दबाव में किए, इसी प्रकार से अगर तुला राशि यहां आएगी तो ये किस चीज का है हमारा? भूमि, माता, या हमारे जो बर्थ प्लेस के जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, मासिस है, उनका हुआ। तो यहां पर कुछ गलत होगा। किसके द्वारा होगा? जैसे यहां पर पुत्र द्वारा जो गलत हुआ, उसके मोह के कारण जो है कि जजमेंट जो है कि गलत दिया राजा ने। इसी प्रकार से अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका 5 नंबर राशि आएगी। ये हमारे कुटुंब स्थान है। तो यहां कुटुंब से कोई व्यक्ति जिसके मोह के कारण, जिसने कि यहां पर जो है कि किसी के साथ भूमि का छल, पैसे के लेन देन में छल, अपने ही ग्रह जो ग्राम निवासी हैं या आसपास के गांव के जो व्यक्ति हैं, उनसे भूमि के साथ भूमि खरीदने बेचने के अंदर जो है कि छल किया, क्योंकि ये हमारे फाइनेंस की राशि भी है। पैसे के अंदर जो छल किया तो भी उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? जैसे कि यहां पर जो है कि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसी प्रकार से यहां पर धन संचय नहीं होगा। यानी कि अगर सेकंड हाउस और जो है कि आपका 4th हाउस के अंदर सिंह और तुला राशि है, तो तुला राशि के अंदर आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, जो स्वाति नक्षत्र में जा रहा है, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग नहीं करते हैं उनके साथ ये परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो जहां 9th हाउस के अंदर जाएगा, तो 9th हाउस यानी कि धनु राशि जो नवमास की है, उसके अंदर एक जैमिनी सूत्र है, जो कि उसे बोला गया है कि ऊंचाई से गिरना। तो ऊंचाई से गिरना मीन जो आपने अपने कायदे कानून स्थापित कर रखे हैं, जो सामाजिक जो वैल्यूज हैं, जो आप कह सकते हैं कि समाज के हिसाब किताब से जो समाज को चलाने की व्यवस्था है, अगर उसके खिलाफ जाके कोई कार्य करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको इस जन्म में ये पीड़ा होती है। तो यहां पर जो है कि आप जो पैसे, सेविंग्स, आपका कुटुंब है, उनके मोह के कारण आपने पिछले जन्म में, या पैसे के मोह के कारण जो है कि आपने अपने ही ग्रामवासियों से या अपने आसपास के जो समाज से जमीन का जो लेन देन में जो है कि उसके साथ छल किया या धोखा किया, तो उसके फलस्वरूप इस जन्म में आपको जो है कि पैसा इकट्ठा करने में, यानी पैसा जोड़ने में, वेल्थ जोड़ने के अंदर आपको परेशानी आने वाली है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो उपाय वही है, विष्णु पूजा, और जो काशी में जो है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को काशी में जाकर वहां गंगा स्नान करना, और जो कि 3 पल सोना, फिर उसे कमल का फूल के रूप में गड़वाना, और जो है कि विष्णु को पूजा करके ब्राह्मणों को दान करना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस प्रकार से करी कर सकते हैं कि आप जैसे कि जो कुएं हैं, तालाब हैं, या आज के टाइम में आप कहें तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, कहीं पर वाटर कूलर लगा सकते हैं, पीने की व्यवस्था कर सकते हैं किसी के लिए, समाज के लिए, सॉरी। तो समाज के लिए अगर आप इस तरीके की व्यवस्था करते हैं तो वो उससे जो है कि आपके पाप कम होते हैं, और आपको जो है कि जो परेशानियां आ रही हैं उससे निजात पाने में जो है कि निजात पाने में, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि निजात पा जाएंगे, आपको निजात पाने में सफलता मिलेगी। इसको आप किसी भी उसमें ले सकते हैं। आपका स्वाति नक्षत्र यहां पर भी हो सकता है। तो चीटिंग कहां होगी? कार्य क्षेत्र।